हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है कश्मीर, जो कि पीपल नियर LOC थिंक अबाउट इंडिया एंड मोदी, इंडिया पाकिस्तान LOC। और चलते हैं, देखते हैं कि जो LOC के पास लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट PM नरेंद्र मोदी जी। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड Here we go. हमारे सामने पार्टी है, वो तो सामने की बात है ना, कुछ दूर की बात है नहीं ना। ये सामने आप देख लेना, उनका वो 12वीं तक स्कूल है, और मतलब वो उधर देख लें। ये ऐसी बात भी हम इन लीडरों के MLA के साथ हम करते रहे यार। देखें, पार इंडिया है, इतना तो शोर करें यार, हमें तो मतलब खुदा के लिए कुछ शोर करें। मतलब तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हिंदुस्तान इंडिया है, वो सामने आपको क्रॉसिंग पॉइंट भी नजर आ रहा होगा, सामने फ्लैग इंडिया का नजर आ रहा है, और ये इस तरफ पाकिस्तान है। तो खुदा की कसम हम आज तक बैठ रहे हैं, हमें हाई स्कूल दे दें दे दें दे दें दे दें, बड़ी मुश्किल से 8वीं तक किए हुए की बात है। जो वो पार ज्यादा एजुकेशन है और ज्यादा डेवलपमेंट नजर आती है, तो उसके मुकाबले में यहाँ थोड़ी कम ही है। स्कूल वगैरह यहाँ भी है, मगर जितनी उधर है वो सामने वहाँ पे 4G का टावर भी लगा है, और इस तरफ मुझे लगता है नहीं लगा है, इस तरफ वो भी नहीं है। तो बड़ी महंगाई बहुत है भाई, बहुत महंगाई है। इतनी महंगाई है, इस महंगाई ने मार के धरती ला दिया हमें। जब हम उधर जाकर अंदर जो को देखा ना, उधर मैंने आपको बोला उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, गरीब की अलग, अमीर की अलग। जो गरीब है उसको 3 रुपए किलो चावल मिल रहे थे, जो मुलाजिम था वो उसको 6 रुपए किलो मिल रहे थे इंडिया के। जब मैंने देखा, जो अपनी आंखों से जब उधर हम गए ना, ऐसी कैटेगरी बनी हुई थी। और मतलब मोदी की गवर्नमेंट आई है तो वो अब तक वो काम खत्म है, किसी को आने जाने का कोई मतलब सिलसिला नहीं मिल रहा है। फायरिंग जब फायरिंग होती है तो उस वक्त हम लोग यहाँ से नकल मुकाबल नहीं कर जाते, आगे पीछे हो जाते हैं। एक दिन बोलते हैं आज बिजली महंगी हो गई, आज गैस महंगा हो गया, आज आटा ऐसे हो गया, चावल ऐसे हो गए, चीनी। अभी हम क्या करेंगे? गैस 10 किलो इधर से। बर्फबारी रोड वगैरह बंद होता तो तब क्या इमरजेंसी कैसे? इमरजेंसी में तो बस खुदा ही होता है, बस फिर उसी के सपोर्ट कर देते हैं हम सब कुछ। जो रास्ता बंद हो जाता है तो फिर तो मतलब बस मरने वाली बात होती है। मैं कल से हूँ यहाँ पे, बिजली गई है, लाइट और सिस्टम कोई कॉल आप कर ही नहीं सकते, बिजली का पता नहीं कब 5 बजे, आज रात को 7 बजे बिजली गई है। जब 2005 में जलजिला वगैरह है, उस वक्त भी आर्मी से सहारा दिया है। उन्होंने ये हमारे रास्ते बनाए और घर घर आकर राशन पहुँचाए। मुशर्रफ के दौर में उनका साथ लिया गरीबों ने। तो जब ये दूसरी गवर्नमेंट आई, एक इमरजेंसी अस्पताल हो जाए, जो कीनी इलाज हो जाए, जो बच्चे का मतलब मसला बनता है, वो हमें बहुत तकलीफ होती है। कोई दरदाई नहीं, कोई डगरानी नहीं मिलती। एक वो हो जाए, एक हमारा स्कूल 10वीं तक हम मांग रहे हैं यार, आगे कॉलेज भी नहीं मांग रहे हैं। इतना तो कर देना। 75 साल हमें आजाद हो गए यार। आप उधर मीडिया पर हम सुनते हैं, वहाँ पे तो सुनने का नजर आता है जी, ये कह लीजिए नून लीग ने ये कर दिया, पीपल पार्टी ने। हाय, दिस इज हमजा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। इस टाइम हम मुजफ्फराबाद से दूर आ चुके हैं, LOC बॉर्डर का एरिया है। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हिंदुस्तान इंडिया है, वो सामने आपको क्रॉसिंग पॉइंट भी नजर आ रहा होगा, वो सामने फ्लैग इंडिया का नजर आ रहा है, और ये इस तरफ पाकिस्तान है। यहाँ पे LOC के एरिया में हम देखेंगे कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, उनका जो पेशा क्या है, टूरिज्म है कि नहीं, उनकी एजुकेशन सिस्टम कैसे है, लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, वो सामने जो कश्मीर है उसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में। हम आम एक जो आदमी है, आम एक स्ट्रीट मैन, ले मैन है, उसकी राय पीपल टीवी के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। ये जो बॉर्डर का एरिया अगर आप देखें तो ये सामने ये सब कुछ आपको गाड़ियां जैसी नजर आ रही होंगी, वो सामने लोग जो है, वो सामने बाइक जो है, वो सारी आपको इंडिया हिंदुस्तान की नजर आ रही है। और इस तरफ हम देखें तो ये पाकिस्तान है, और इस टाइम मैं पाकिस्तान के अंदर खड़ा हूं। ये सामने जो आपको सारे ये जो घर नजर आ रहे हैं, ये सारा पाकिस्तान है। सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम कैसे है, हम लोगों से पूछेंगे, एक आम पब्लिक से, एक आम पीपल से हम पूछेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप देखें तो ये सामने जो दरिया गुजर रहा है, ये वो सामने आपको पुल नजर आ रहा होगा, क्रॉसिंग पॉइंट। यहाँ से पहले क्रॉसिंग होती थी, अब जो है वो क्रॉसिंग बंद है। तो हम लोगों से पूछेंगे क्यों बंद है, या क्या अगर जब ओपन थी तो आप लोग वहां पे विजिट करने इंडिया जाते थे, कैसा लगता था आपको वहां पे? तो वहां से भी लोग आते थे, उनको यहाँ पे कैसा लगता था, हम आपको बताएंगे। हम लोगों कोशिश करेंगे कि हम लोगों से बात करें, हम लोगों से बात करके आप तक ये राय पहुंचाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मीर अब्दुल रहमान। ताड़ा नाम जी? लाल खान। आपका नाम जी?
अली असगर मुगल। आपका नाम सर? मोहम्मद नजीर मुगल। अच्छा, आप लोग इधर के रहायशी है, मुकामी इधर के रहने वाले हैं? इधर ही के रहने वाले। सबसे पहले अंकल जी ये बताएं सिक्योरिटी के यहाँ पे क्या इंतजाम है? यहाँ पर सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम है। कोई आज तक कोई अल्लाह न करे ऐसा कोई मतलब मामला यहाँ नहीं पेश आया। अच्छी है सिक्योरिटी, लोग प्रमन है, ए टूरिस्ट आते हैं, इनको अच्छी तरह गाइड किया जाता है। आज तक इनका कोई भी अल्लाह न करे कोई देखे ना पंजाब में कैसे डाके पड़ते हैं, मिनट में से लूटे जाते हैं। इस कश्मीर में आज तक एक भी आपको ऐसा कोई भी ना मिलेगा जो किसी के साथ कुछ ज्यादती हुई हो या किसी किस्म की कोई बात भी नहीं है। सामने फायरिंग वाला मामला कोई होते थे? जब फायरिंग होती है तो उस वक्त हम लोग यहाँ से नकल मुकाबल नहीं कर जाते, आगे पीछे हो जाते हैं, तो रोड भी बंद हो जाता है। उस टाइम हमें बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है। तो अब हो रही कि मतलब कब से ये बंद है सीन? यानी 92 तक रास्ता बंद होया तो 2000 तक मतलब ये रास्ता बंद रहा है। उस तो बाद जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई है उसने यहाँ पर रास्ते भी खोले और ये पुल भी लगाए और रार पार आने जाने की लोगों को इजाजत मिली। हमें तकरीबन 60-65 साल के मेरे मतलब बिछड़े हुए लोग जो किसी के भाई थे, किसी के रिश्तेदार थे पार, उनके साथ मिलाप हुआ। तो जब वो गवर्नमेंट मुकी तो वो काम भी खत्म हो गया। उधर जब वो मोदी की गवर्नमेंट आई है तो वो अब तक वो काम खत्म है, किसी को आने जाने का कोई मतलब सिलसिला नहीं बह रहा। अच्छा, रोजगार के पेशा वगैरह यहाँ पे टूरिज्म ही है? यहाँ पर टूरिज्म तो अभी आया ना, तो रोजगार यहाँ पर यही खेती बाड़ी करते हैं। कोई मतलब अपना बस कोई रोड पर काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई खास रोजगार इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। आप क्या कह रहे थे जी? हम भी यही कहते थे। अच्छा, मुझे ये बताया कि यहाँ पे जो है अगर हम बात करें सामने मकबूजा कश्मीर है, तो वहाँ का अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, क्या यहाँ पे आपको फैसिलिटीज वगैरह के हवाले से बात करें, हॉस्पिटल की, एजुकेशन, स्कूल वगैरह यहाँ पे है कि नहीं? देखें सामने की जो बात है ना जी, सामने की बात है, जो वो पार ज्यादा एजुकेशन है और ज्यादा डेवलपमेंट नजर आती है, तो उसके मुकाबले में यहाँ थोड़ी कम ही है। स्कूल वगैरह यहाँ भी है मगर जितनी उधर है वो रियलिटी सामने नजर आ रही है, इतनी यहाँ पर कम है। बिल्कुल सामने वहाँ पे 4G का टावर भी लगा और इस तरफ मुझे लगता है नहीं लगा है, इस तरफ वो भी नहीं है। इंतखाबात यहाँ पे होते हैं बल्दियाती? हाँ, बल्दियाती अभी हो ना, इंतखाबात हो गए। तो ये बताएं कि गवर्नमेंट जब आई थी पाकिस्तान के अंदर, कौन सा लीडर ऐसा आया था जिन्होंने आपके लिए अच्छे मतलब इंतजामात किए थे, किसी भी हवाले से अगर लिए जाए? हमारे लिए तो अच्छे इंतजाम जो किए, जब मार्शल आई है तो हमने सुकून का सांस लिया है। मुशर्रफ के दौर में सुकून का सांस लिया गरीबों ने। तो जब ये दूसरी गवर्नमेंट आई है इन्होंने तो मतलब जीना ही हराम कर दिया ना, महंगाई इतनी कर दी है कि बंदा सोच नहीं सकता। एक टाइम का खाने से भी हमें दूर कर दिया इन्होंने, बेरोजगारी। ठीक, आप अंकल जी से कुछ बताएं जी अपनी राय। हम क्या राय बताएं, हम तो यही बोलते हैं, गरीब आदमी बेरोजगार लोग इधर बैठे हैं, महंगाई बहुत है। महंगाई का कुछ सोचे, ये हुकूमतें जो है ये महंगाई का सोचे कि गरीब लोग इधर, हम इधर मजदूरी कुछ भी नहीं है, हम बेरोजगार बैठे हैं, तो किधर से लाएंगे, तो खाएंगे किधर से? टूरिज्म ही, अगर यहाँ पे टूरिज्म सियाहत ही है, यहाँ पे अगर जो है वो आपकी डेवलपमेंट की जाए, डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे लोग ताकि आए तो आपका रोजगार इसी सिस्टम से ही चलेगा। नहीं, वो तो रोजगार उसका चलता है, जिनका इधर कोई नजदीक मतलब ठीक है उनका रोजगार चलता है। जो हम लोग बेले जो अभी हम बूढ़े लोग हैं, हम तो और तो काम कुछ नहीं कर सकते, अभी तो घर में है, लेकिन महंगाई बहुत है। ये हम महंगाई के लिए बोलते हैं कि महंगाई बहुत है। ये देखो ना, अभी हम हमारा इधर किराया होता था कितना, मुजफ्फराबाद से इधर का लाते थे हम 200 रुपए में, तो अभी हो गया 300 रुपया। 300 रुपया हम किधर से लाएंगे? इधर से है का, अगर मुजफ्फराबाद जाता है 300 रुपया, 3 600 रुपया लगता है आने जाने में, हम किधर सफर कर सकते हैं अभी? अच्छा, आप मुझे बताएं जब यहाँ पे बर्फबारी वगैरह होती है तो मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे है कि नहीं? जी हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटल में तो है, उसमें दवाई नहीं मिलती। हमें सब तो बड़ा मसला इधर बनता है ना, जब कोई जीने मसला आ जाता है ना, वो उसको उठाकर हमें मुजफ्फराबाद में लाकर जाना पड़ता है। वो सहूलत हमारे पास इधर नहीं है। तो जब बर्फबारी रोड वगैरह बंद होता है तो तब क्या इमरजेंसी कैसे? इमरजेंसी में तो बस खुदा ही होता है, बस फिर उसी के स्पोर्ट कर देते हैं हम सब कुछ। जो रास्ता बंद हो जाता है तो फिर तो मतलब बस मरने वाली बात होती है, और क्या होता है बस। क्या कह रहे थे जी आप? इधर तो रास्ता तो होता ही नहीं, सर्दियों में बहुत कम रास्ता इधर होता है, तो बस सब तो बड़ी महंगाई बहुत है भाई,
बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई है, इस महंगाई ने मार के धरती ला दिया हमें। अच्छा ये बताया जी, पाकिस्तान आर्मी वगैरह के नाके नुके यहाँ पे होते हैं, बैरक वगैरह बने कि नहीं, तंग वगैरह कोई? नहीं, वो तो मतलब आर्मी तो सब दस्त हमारे साथ है ना। आर्मी ना हो तो यहाँ पर हमारा गुजर करना बहुत मुश्किल हो जाए। जब कोई मुश्किल बन जाती है तो हमारे आर्मी काम आती है। किसी किस्म की मुश्किल भी आती है ना तो आर्मी काम आती है। ये जो सिविल है ना, ये सिविल बस आने जाने वाली बात करते हैं। जब 2005 में जल्जला वगैरह है, उस वक्त भी आर्मी से सहारा दिया है। उन्होंने ये हमारे रास्ते बनाए और घर घर आकर राशन पहुँचाए और हमें शटर लगा कर दिए, तंबू दिए, मतलब फिर वो मुआवजे पहुँचाए, सब कुछ हमें मतलब आर्मी ने किया। सियासी गवर्नमेंट का बस लारा लपा ही होता है, वो खास काम नहीं करती है। यानी कि गवर्नमेंट का सिर्फ लारा ही आर्मी ने लारा लपा सर, आर्मी तो बहुत साथ देती है। इधर आर्मी हमारे साथ ना हो तो हम जी नहीं सकते। तुर्की वाला इंसिडेंट तो आर्मी ना हो तो हम जी नहीं सकते इधर। आप अंकल जी? आर्मी, इधर आर्मी का जो सिस्टम है हम उनके साथ चल रहे हैं। और पाक आर्मी जो क्या है ना, हमारा सिस्टम उनके साथ है, वो हमारा साथ देते हैं, हम भी उनके साथ हैं। बस यानी कि गवर्नमेंट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट इधर कुछ कर ही नहीं सकती, करती ही नहीं है, कुछ भी नहीं करती। वो स्वाय महंगाई के और उनका कोई काम ही नहीं है। एक दिन बोलते हैं आज बिजली महंगी हो गई, आज गैस महंगा हो गया, आज आटा ऐसे हो गया, चावल ऐसे हो गए, चीनी। अभी हम क्या करेंगे? गैस 10 किलो इधर से 4000 का मिलता है। वो क्या गरीब आदमी क्या करे? इधर लकड़ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इधर जंगल तो नहीं है ना, इधर जंगल तो नहीं है, जंगल तो इधर बहुत दूर है, हमें पड़ता है जंगल। तो शाबी शजरकारी की है, ये छोटे छोटे बूटे लगाते हैं, द्रोहे का बूटा होता है, ये क्या इधर बालन निकलता है, उसका नहीं बांध सकता। अच्छा अंकल जी, अगर देखा जाए तो पहाड़ों के ऊपर दरख्त वगैरह सारे खत्म होते जा रहे, तो कुछ सर्जिकारी वाला कोई सिस्टम? सर्जिकारी हो रही है ना। ये देखें ना, ये सर्जिकारी आज भी हो रही है। ये देखें छोटे छोटे मतलब लगे हुए हैं, सर्जिकारी सही हो रही है। सर्जिकारी आप लोग कर रहे हैं? हम भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी मतलब इसमें ऐसा ला रही है, वो भी करा रही है, वो भी बूटे लगा रही है, जंगलात वगैरह वो भी लगा रही है। सर्जिकारी सही हो रही है, आगे तो ज्यादा बूटा लग रहा है इस पासे जी। तो हमारा तो यही मिशन है। हम तो आज भी कहते हैं खुदा करे फौजी की गवर्नमेंट आए, एक सियासी से जान छूटे हमारी। इन दिन पर दिन हमारा जीना ही आराम कर दिया, खुदा की कसम। फौज आती है, 7 साल 8 साल मुशर्रफ की गवर्नमेंट रही है, सुकून का सांस गरीब ने लिया है, मजदूरी भी थी, हर किस्म की हमें फजीलत मिलती थी। गवर्नमेंट हमें किसी किस्म का कोई मुआवजा बनता है ना, जब हम उधर अदालतों में जाते हैं या डीसी के पास जाते हैं, हमारा कहते 30,000 60,000 रुपया बनता है, 30,000 हमें उधर देना पड़ता है। तो जब फौज की गवर्नमेंट होती है, खुदा की कसम, वो 60 का 60 हमें मिलता है, पर सिविल वो भी हमारा खून चूस कर ले जाते हैं। रिश्तेदार वगैरह आपके हमारे हम गए ना 2014 में, जब वो रास्ते खोले ना, हम ही बोलते ना मुशर्रफ साहब ने हम कश्मीरियों के साथ वो किया, हम सारी नस्लें लगे रहे, उसकी मतलब नेकी नहीं मुका सकते। हमारी उधर मुलाकातें कराई ने, हमें वीजा मिले, फिर उधर गए, उनके साथ मिले, हमारे उधर से आए, हमारा सकत आया उधर। क्या हालात है, कैसे हालात है उधर? जो जब हम गए देखे उस टाइम तो मतलब हालात से ठीक ही थे। वो लोग भी मतलब हमें तो कोई ऐसा नजरों में नहीं आया, यार कोई ऐसा बात हो। नाके शाके बहुत थे, नाके शाके बहुत थे, तो बकाया मतलब वो लोग तो ठीक ही थे, मगर हमने ऐसा कोई है वो तो नहीं देखा, यार कोई कारोबार इतनी नहीं देखी है। अच्छा, कारोबार वगैरह सिस्टम वहाँ पे? कारोबार वो तो जब हम उधर जाकर अंदर जो को देखा ना, उधर मैंने आपको बोला उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है, गरीब की अलग, अमीर की अलग। जो गरीब है उसको 3 रुपए किलो चावल मिल रहे थे, जो मुलाजिम था वो उसको 6 रुपए किलो मिल रहे थे। इंडिया के जब मैंने देखा, जो अपनी आंखों से जब उधर हम गए ना, ऐसी कैटेगरी बनी हुई थी। और मतलब ऐसे इस तरह मतलब एक चंदी बनी हुई थी, वो महीने बाद वो राशन उनको घर में मिलता था आनकर। बकाया ये गैर मुस्लिम लोगों के साथ बस हम नहीं चलना चाहते, पावे कुछ भी हो जाए, पावे कुछ भी दे, वो तो मैं नहीं वो झूठ करता, मगर मैंने जो देखा मैं वो बयान कर रहा हूँ। 12 बजे उधर स्कूल में मैं देखा, 12 बजे का खाना बच्चों को उधर मतलब वो सरकार की तरफ से खाना मिल रहा था। इधर तो वो भी नहीं है ना, मतलब इधर तो फीस ही नहीं, हमें पूरे सरकारी स्कूल की फीस हम नहीं पूरा कर सकते, इतनी फीस हम पर ठोकी हुई है। सरकारी स्कूलों की फीस, सरकारी स्कूलों की फीस हम गरीबों को वो भी हमारे पास से बाहर हो गई है। जो ले रहे हैं सरकारी स्कूल तो फ्री होते नहीं, फ्री नहीं है ना, मतलब वो कभी ये इम्तिहान की फीस आ गई, कभी ये दूसरी फीस आ गई, कभी क्या आ गई, कभी क्या आ गई। 200 रुपया फी बच्चा महीने का वैसे ही ला लेते। ये हम बोलते हैं ये क्या नहीं, ये सरकारी फीस है।
इधर और देखे ना, ये पार 12वीं तक स्कूल है हमारे सामने। हमारे हम इधर पीट रहे हैं, मतलब 30-40 साल हो गए हम बोल रहे हैं यार हमें भी 10वीं तक स्कूल दे दें, मगर लबे रोड इन्होंने नहीं दिया। वो ऊपर ये सियासत जो है ना, ये सियासी जुल्म करते हैं खुदा की कसम। जिधर किसी का हक है उसको नहीं मिलता, जिधर नहीं है उधर, जिधर इधर 4 वोट ज्यादा मिले तो उधर वो कर देते हैं, तो हम पीटते रहते हैं। हमें तकरीबन मेरी उम्र 60-62 साल हो गई है, तो आज तक आप इधर की रहायशी हम इधर की रहायशी हैं, तो खुदा की कसम हम आज तक बैठ रहे हैं, हमें हाई स्कूल दे दें बड़ी मुश्किल से 8वीं तक किए हुए हैं। हालांकि जहाँ भी है सब कुछ बन भी सकता है, सब कुछ हॉस्पिटल बन सकता है, यहाँ पे देखा जाए तो सड़कें अच्छी बनी हुई है, सब कुछ बन सकता है, मगर खा जाते हैं ना। ये जो सिविल गवर्नमेंट आती है ना, ये जालिम के पुत्र नहीं सही हम साफ नहीं करते ना। क्या आप क्या कह रहे थे अंकल जी? ये हॉस्पिटल तो है, इसमें दवा ही नहीं है। हॉस्पिटल है तो इसमें दवा ही नहीं। डॉक्टर कौन होता था 8 में 10 में स्केल वाला एक डिस्पेंसर होता है, तो वो उसकी हद तक तो है, मगर उधर अस्पताल में जाए तो अभी पट्टी शटी हो जाएगी, सरदार की गोली भी नहीं मिलेगी, मतलब वो भी हमें बाहर खरीदनी पड़ेगी। इमरजेंसी वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है, कोई इमरजेंसी की है कुछ भी नहीं। इमरजेंसी कोई खुदा न करे बन जाए, या हमें 8 मकाम जाना पड़ता है या मुसलमाबाद जाना पड़ता है, तो वो भी अगर बर्फबारी या रास्ते या फिर हमें वो चंबर जो फौजी अस्पताल है ना, खुदा की कसम हमें हकीकत में बोलते हैं, फैसिलिटी आपको फौज ने यहाँ पे दी हुई है, उधर ही से हमें फैसिलिटी मिलती है, उधर ही से दवाई भी मिल जाती है, सब कुछ, मतलब थोड़ी ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है, टेस्ट भी हो जाता है। इनके पास कुछ भी नहीं है, ये खाने के लिए आए हुए हैं, ये किसी को देने के लिए नहीं आते। क्या कह रहे थे जी? आपको ये है कि आप समझते हैं गवर्नमेंट जो उसके अलावा हमें पाकिस्तान आर्मी ने फैसिलिटी दी हुई है, आप चाहते हैं कि आर्मी ना सारी जिंदगी है इधर, आर्मी नहीं तो समझो मार के बाहर खा जो गरीब आदमी और खून पीते हैं, ये सियासती खून पीते हैं ये, खुदा की कसम। चले जी, ये आपने जो है वो इन लोगों की राय जानी, इन्होंने बताया कि पार क्या हो रहा है, मतलब इंडिया की तरफ क्या हो रहा है और पाकिस्तान की तरफ क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हर एक बंदे तक जाएगी, और मेरी खुद भी कोशिश होगी कि मैं जो मतलब ये नारे लगाते हैं, यकजहती के नारे लगाते हैं जी हम लोग, तो हमें चाहते हैं कि नारों के अलावा हमें यहाँ पे आना चाहिए। नारे लगाते हैं, नारों से तो कुछ नहीं जी, नारों में क्या बनेगा, करके तो खाएं तो फिर बनेगा ना। तो हमें सियासी पार्टियों को मैं कहना चाहूंगा या मीडिया को कहना चाहूंगा, आप यहाँ पे आए और इन लोगों की आप राय वहां तक लेके जाए, ताकि ये हमारा हिस्सा है। जो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं जो आप हमारा इंटरव्यू ला रहे हैं, हम आपके वसालत से हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं ये अच्छे को ऊपर से बचाएं। हमें सब तो ज्यादा 2 चीजों की यहाँ पर जरूरत है। एक इमरजेंसी अस्पताल हो जाए, जो गिनी इलाज हो जाए, जो बच्चे का मतलब मसला बनता है, वो हमें बहुत तकलीफ होती है, कोई इधर दाई नहीं, कोई डकरानी नहीं मिलती, एक वो हो जाए। एक हमारा स्कूल 10वीं तक हम मांग रहे हैं यार, आगे कॉलेज भी नहीं मांग रहे हैं, इतना तो कर देना। 75 साल हमें आजाद हो गए यार, आप उधर मीडिया पर हम सुनते हैं, वहां पे तो सुनने का नजर आता है जी, ये कह लीजिए नून लीग ने ये कर दिया। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होता है और आपने देखा कश्मीर के लोगों की बातें सुनी हैं, इंटरव्यू सुना है, जो कि बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ LOC बैठे हुए हैं, ऑन द एज ऑफ LOC बैठे हुए हैं, और वहां पर वो डिस्कशन कर रहे हैं रिगार्डिंग जो है वो इंडिया की, जो कि वहां पर क्या फैसिलिटीज हैं और एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उनको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को बताया है, और जो विजिट कर आए हैं इंडिया से वो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो जो यहाँ पर लोग हैं बेसिकली उनको जरूरियात जिंदगी, जिसमें आपकी एजुकेशन आ जाती है, आप स्कूलिंग लाइफ आ जाती है, जिसमें आपको फूड आ जाता है, आपको फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, वो सारी जरूरियात जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि उनको वो इतना आसानी से नहीं मिल रही हैं यहाँ पर, जो कि उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर वो आर्मी को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आर्मी अगर आ जाए तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो कहते हैं कि जब परवेज मुशर्रफ की आई थी गवर्नमेंट, तो उस टाइम पर काफी सिचुएशन अच्छी थी, इवन दो इन्होंने सारी चीजें जो हैं वो ओपन करवाई थी, मतलब कि इवन दो LOC से आना जाना हो रहा था, जो हम इतने सालों से मिल नहीं पाए थे अपने रिश्तेदारों से, फिर हम मुलाकात करना शुरू हो गए। जाहिर सी बात है, इंडिया जाना, इंडिया से पाकिस्तान में लोग आते थे, तो फिर उसके बाद जब वो गवर्नमेंट खत्म हुई तो काफी चीजें फेस करने को मिली, फिर सब कुछ वो सिस्टम बंद हो गया, और फिर नरेंद्र मोदी जी जब आए तो फिर तो टोटली बंद हो गया। अब ना तो वहां से लोग यहाँ आते हैं, ना यहाँ से वहां जाते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी
जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पर हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे, तो हमें इतना आइडिया नहीं। आई थिंक 2007 में उनकी ही गवर्नमेंट थी, 2007। तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी आ गया था गवर्नमेंट में, तो हाँ उस टाइम पर आ गया था ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो परवेज मुशर्रफ है, नो डाउट उसमें लोगों को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला था, जहां तक मैंने सुना है और उनके बारे में, कि उन्होंने फीमेल्स के राइट्स के लिए बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी, लॉ पास किए थे। इसके अलावा उन्होंने उनकी टाइम में आपको डॉलर का रेट बहुत डाउन था, आप देखें तो वहां पर ग्रोसरी वगैरह बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलती थी। मेरे बड़े बताते हैं कि भाई वहां पर इतनी सस्ती चीजें थी, और मुझे भी याद है कि हम लोग कोई चीज खरीदने जाते थे 10 रुपए में बहुत कुछ आ जाया करता था और इतना हम एक्साइटेड होते थे। लेकिन अब हम 10 रुपए में तो एक टॉफी मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। तो महंगाई नो डाउट बहुत हो गई है। बाकी रही बात इंडिया में ग्रोसरी की, तो आप देखें भाई इंडिया में ग्रोसरी बहुत 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 ज्यादा जो है वो गरीबों हर तबके के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से जो है वो वहां पर दी जाती है। अब जो गरीब है उनके घरों में फ्री राशन दिया जाता है। इवन तो मैंने खुद वीडियोस देखी हैं जहां पर उनको फ्री में राशन देते हैं, और पर पर्सन के हिसाब से 2 kg आटा और 1 kg कुछ इस तरह से राइस वगैरह दिए जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कैटेगरी वाइज जो है प्राइसेस होते हैं, बट फिर भी इतने ज्यादा हाईएस्ट रेट्स नहीं है। तो वहां पर इस तरह से लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियल तौर पर भी और खाने पीने के हिसाब से भी, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। दूसरी बात यह है कि जब से मोदी जी आए हैं, डेफिनेटली LOC पर तो बंद होना ही था, क्योंकि उन्होंने 370 हटाया है। जब 370 हट गया है तो आपको मालूम है कि फिर पाकिस्तान का और तब से तो रिलेशन भारत के साथ खराब है, क्योंकि LOC हट गया ना, 370 हट गया तो LOC से। तो अब वहां पर पाकिस्तान को मतलब कि अब कैसे कोई जाएगा जब आपके रिलेशन ही खराब है, आपके समझौता एक्सप्रेस बंद हो चुकी है, आपकी जो इकोनॉमिकली सिस्टम है, आपका ट्रेड वगैरह सब कुछ बंद हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद फिर कोई भी ऐसी चीज दोबारा से होगी। और अब मुझे लगता है कि कभी भी पाकिस्तान का रिलेशन भारत के साथ सेट नहीं होगा जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि कश्मीर का मसला हल होने वाला नहीं है जहां तक मुझे आइडिया हो रहा है। और जब हल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें भी नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर तो अब जाहिर सी बात है डेवलपमेंट हो रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारे कश्मीर की, हमारे प्यारे कश्मीर पाकिस्तान की। तो यार जरूरियात जिंदगी इंसान की बहुत जरूरी होती है, और जब से हमारे यहाँ पर डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है तब से लोग बहुत ही ज्यादा, जाहिर सी बात है खाने पीने पर अब बहुत सारे केसेस निकल कर आ रहे हैं, लोग ओपनली बोल रहे हैं। तो जाहिर बात है लोगों ने तो अपने राइट के लिए बोलना है। तो मसला ये है कि इनको प्रॉब्लम है, तो इनकी प्रॉब्लम्स को देखना, हमारे यहाँ के सिस्टम को देखना चाहिए, उनको हर चीज वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और एक तरफ अब देखें वो कश्मीर है जहां पर हर चीज आपको मिल रही है, सस्ती मिल रही है, उसी तरफ आप सामने देखें तो आपको जो है इतना महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग फिर खुद भी सोचते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये पानी के उस पार देखो तो ये लोग कितना आसान जिंदगी है इनकी, और हम देखें तो हमारी इतनी मुश्किलात जिंदगी है कि जीना हराम हुआ है, खाने पीने से लोग परेशान है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बाकी दोस्तों आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी यही कहूंगी कि जो है वो स्कूलिंग लाइफ और एजुकेशन सिस्टम हमारा है, प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आप उनको देखें तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो आप देखें तो बड़ा ही डिफरेंट सा होता है, अजीब सी तरीके से जो है ना, मतलब आप देखें तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट फंड्स नहीं देती, फंड्स देती है गवर्नमेंट, लेकिन क्या करते हैं हमारे यहाँ पर स्कूल में जो फीसें होती हैं, एग्जामिनेशंस की फीसें होती हैं, तो वो इन्होंने अच्छी खासी लोग चार्ज करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज वाले, क्योंकि हर कोई अपना ही अपने अंदर से, जब गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा 10 रुपए बढ़ाती है ना तो हमारे यहाँ पर 20, 30, 40, 50 रुपए बढ़ जाते हैं। अब जैसे स्मोकिंग का आप देखें, सिगरेट है, सिगरेट तो वैसे पीना अच्छी बात नहीं है, मैं वैसे ही आपको प्राइस बता रही हूँ। 170 रुपीज का जो पैकेट मिलता था आज वो पाकिस्तान में 600, 500 रुपीज का वो पैकेट मिल रहा है, अचानक से बढ़ गया, 250 से 500 बढ़ गया।
500 हो गया। आप सोचें रातों रात इतना बढ़ गया, ऐसा क्या था भाई कि उसमें इतनी प्राइस आपने इंक्रीज कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट, हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज कर रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट प्राइस इंक्रीज कर रही है, हम बल्कि ये कहना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग उससे डबल चीजें चार्ज करना शुरू हो जाते हैं। तो समझ ही नहीं आती कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जितना हो रहा है ना वो लूटने की कोशिश कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो बस आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लॉट्स ऑफ लव एंड